हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। ठीक है। और न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन डिस्कस करने के बाद हम न्यूक्लियर फिशन के ऊपर जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, देन न्यूक्लियर फ्यूजन में मूव करेंगे। ठीक है। देखो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, मेरा भी जो थिंकिंग था कि फिशन रिएक्शन और ओवरऑल मैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। ठीक है। कि उतना क्लियर नहीं था। ठीक है। क्वेश्चंस अगर कॉमन आया तो कर पाएंगे, फिर नहीं आया तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है। बट मैंने जितना हो सके मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट को बुक से यहाँ पे बुक से जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको मैंने स्लाइड में मेंशन किया है। ठीक है। सो जो भी पॉइंट मैंने मैंने बस 3 स्लाइड है। ठीक है। आप अगर अच्छे से समझ ले तो ठीक है सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है। ये मतलब मैंने मैंने किया है क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि मैं पीछे मतलब मेरा प्रिपरेशन टाइम पे मैंने नहीं किया था, अभी कर रहा हूँ। ठीक है। बट मेरा क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है। तो आपका भी हो जाएगा। ठीक है। अब ध्यान से समझ लो क्योंकि सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन क्या है ना। देखो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन एक बार मैं पढ़ देता हूँ। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ए हेवी न्यूक्लियस, एक हेवी न्यूक्लियस मान लो एक्स है। ठीक है। सो एक हेवी न्यूक्लियस है। ठीक है। एक्स इनटू टू और मोर मीडियम हेवी न्यूक्लियस। सो ये स्प्लिट कर रहा है वाई प्लस सी प्लस 2 और 3 न्यूट्रॉन फॉर्म होगा। 2/3 नहीं, 2 और 3। ठीक है। न्यूट्रॉन फॉर्म होगा प्लस एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है। तो एक हेवी न्यूक्लियस, ऐसा नहीं है, हेवी न्यूक्लियस को हमें न्यूट्रॉन से बोmbardमेंट करना पड़ेगा, न्यूट्रॉन से बोmbardमेंट करना पड़ेगा। देन क्या होगा, फॉर्म होगा 2 और 3 मीडियम हेवी न्यूक्लियस प्लस टू टू और 2 और 3 नहीं, 2 और मोर मीडियम हेवी न्यूक्लियस, 2 और 3 न्यूट्रॉन फॉर्म होगा एंड एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। ठीक है। सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। पहला पॉइंट क्या है ना, इनिशिएटेड बाय बोmbardमेंट विथ न्यूट्रॉन पार्टिकल। अगर हमें न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन करना है तो बोmbardमेंट करना पड़ेगा विथ न्यूट्रॉन पार्टिकल। तो न्यूट्रॉन पार्टिकल से देखो बोmbardमेंट किया है। ठीक है। हेवी न्यूक्लियस के ऊपर। ठीक है। देन क्या होगा ना, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ मास इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे पूछा गया था ओएनजीसी का इंटरव्यू में। ठीक है। कि एनर्जी का सोर्स क्या है। ठीक है। सो लॉस ऑफ मास, मास लॉस होता है, वो फॉर्म होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी में, एनर्जी के फॉर्म में लॉस होता है। ठीक है। मास का। पॉइंट 3 क्या है, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है। सो हम न्यूक्लियर रिएक्टर किस लिए यूज करते हैं, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए, फ्यूजन नहीं, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम न्यूक्लियर रिएक्टर यूज करते हैं। ठीक है। अब एप्लीकेशन में आ जाता हूँ। ठीक है। सो एप्लीकेशन क्या है ना, कंट्रोल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को कैसे कंट्रोल करोगे ना, कंट्रोल करोगे बाय द यूज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। सो न्यूक्लियर रिएक्टर कर यूज करके हम न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को कंट्रोल करेंगे। और वो जो कंट्रोल न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है वो यूज होता है कहाँ पे ना, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है। और अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन इज यूज्ड फॉर मेकिंग एटॉमिक बॉम्ब। सो एटॉमिक बॉम्ब जब हम प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर यूज नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे हमें क्या चाहिए ना, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन चाहिए। ठीक है। सो इंपॉर्टेंट था पॉइंट। अब नेक्स्ट स्लाइड में आता हूँ, नेक्स्ट नहीं, ये बाद में आता हूँ। ठीक है। ये देख लेते हैं। अब देखो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन मतलब कोई भी एक न्यूक्लियस का फिशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है। सो उस न्यूक्लियस को हम डिवाइड कर लेते हैं। 2 टाइप का न्यूक्लियस होता है, 2 टाइप के न्यूक्लियस का फिशन रिएक्शन होता है। एक होता है फिशाइल न्यूक्लाइड एंड दूसरा होता है फर्टाइल न्यूक्लियड। सो दिस इज फिशाइल न्यूक्लियड एंड फर्टाइल न्यूक्लियड्स। मैंने इन जनरल यहाँ पे लिखा है, कोई एग्जाम्पल मैंने मेंशन नहीं किया यहाँ पे। ठीक है। एग्जाम्पल मैं दिखाऊंगा। सो देखो फिशाइल न्यूक्लियड कौन है ना, जैसे कि डेफिनेशन, जो डेफिनेशन है कि कोई एक हेवियर न्यूक्लियाई को हम अगर न्यूट्रॉन से बोmbardमेंट करते हैं, देन फिशनेबल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, +2 और 3 न्यूट्रॉन फॉर्म होता है, प्लस एनर्जी रिलीज होता है। जो डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है वो है फिशनेबल न्यूक्लाइड। ठीक है। फर्टाइल न्यूक्लाइड कौन है ना, देखो ये डायरेक्टली फिशन नहीं करेगा। ठीक है। ये क्या करेगा ना, जो न्यूक्लाइड, जो फर्टाइल न्यूक्लाइड है उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा फिशनेबल न्यूक्लाइड में। वर वो फिशनेबल न्यूक्लाइड देन फिशन रिएक्शन मतलब प्रोसीड करेगा। देखो कैसे हो रहा है, हम इसको मान लेते हैं कि एक फर्टाइल न्यूक्लाइड है। ठीक है। फर्टाइल न्यूक्लाइड को हम न्यूट्रॉन से बोmbardमेंट कर रहे हैं, एक इंटरमीडिएट न्यूक्लाइड फॉर्म कर रहे हैं
जो इसका हायर मास है, देखो B+1 हायर मास वाला एक इंटरमीडिएट न्यूक्लाइड फॉर्म कर रहा है, ठीक है। देन वो इंटरमीडिएट न्यूक्लाइड क्या करेगा, इमिट करेगा सम सब एटॉमिक पार्टिकल को इमिट करेगा, देन फॉर्म करे और एक और न्यूक्लाइड फॉर्म कर रहा है। ये जो न्यूक्लाइड फॉर्म हो रहा है इसके ऊपर अगर हम न्यूट्रॉन से बोmbardमेंट करते हैं, देखो ये जो न्यूक्लाइड फॉर्म हुआ है यही यहाँ पे लिखा है, ये जो न्यूक्लाइड फॉर्म हुआ है इसके ऊपर अगर हम न्यूट्रॉन से बोmbardमेंट करते हैं, देन यहाँ पे टू और मोर फिशनेबल प्रोडक्ट एंड न्यूट्रॉन एंड एनर्जी फॉर्म होता है। तो समझ आ रहा है कि फिसाइल न्यूक्लाइड और फर्टाइल न्यूक्लाइड में डिफरेंस क्या है। फिसाइल न्यूक्लाइड डायरेक्टली न्यूट्रॉन से बोmbardमेंट करो, तुम्हें फिशनेबल प्रोडक्ट मिल जाएगा, न्यूट्रॉन मिल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगा। फर्टाइल न्यूक्लाइड में ऐसा नहीं है। फर्टाइल न्यूक्लाइड में तुम्हें न्यूट्रॉन से बोmbardमेंट करके दो तीन इंटरमीडिएट के अंदर से जाएगा, देन लास्ट में एक न्यूक्लाइड फॉर्म करेगा, उसके ऊपर अगर तुम न्यूट्रॉन से तुम बोmbardमेंट करते हो, देन फिशन प्रोडक्ट मिलेगा, दो तीन न्यूट्रॉन मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, ठीक है। अब देखो जो व्हिच न्यूक्लियस पार्टिसिपेट इन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, मैंने जितना मतलब बुक से जितना भी न्यूक्लियस था जो फिशन रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, उसको यहाँ पे मेंशन किया, ठीक है। तो इसी से ही क्वेश्चन आएगा। अब देखो यूरेनियम एक एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छे से देखो। यूरेनियम 235 ये है, ये जो है नेचुरली फर्टाइल न्यूक्लाइड है, ठीक है, सॉरी फिसाइल न्यूक्लाइड है नेचुरली। सो यहाँ पे नहीं लिखते, यहाँ पे जैसे लिखा हूँ। सो यूरेनियम 235 जो है, ठीक है, सो ये क्या है ना, नेचुरली फिसाइल न्यूक्लियाई है। तो यहाँ इस पॉइंट पे हम लिख देते हैं कि ये नेचुरली मतलब क्या है ना, नेचर में ही इसको पाया जाता है, ठीक है। यूरेनियम 235 92 और वो क्या कहता है ना, एक फिसाइल न्यूक्लाइड है। मतलब एग्जांपल देख लो कि कैसे होता है ना, यूरेनियम 235 92, ठीक है, इसको हम न्यूट्रॉन से बोmbardमेंट कर रहे हैं, न्यूट्रॉन 10 से बोmbardमेंट कर रहे हैं, देन क्या हो रहा है ना, प्रोडक्ट मिल रहा है क्रिप्टॉन बेरियम, ठीक है। सो क्रिप्टॉन मिलता है और बेरियम मिलता है, सो क्रिप्टॉन 36 92 प्लस बेरियम हमें मिलता है, ठीक है। बेरियम है 141 56 141 56 और 3 न्यूट्रॉन मिलता है, ठीक है, प्लस 3 न्यूट्रॉन N10 प्लस एनर्जी। तो अब तुम देख रहे हो कि न्यूट्रॉन से जस्ट बोmbardमेंट किया, फिशनेबल प्रोडक्ट मिल गया, न्यूट्रॉन मिल गया, एनर्जी मिल गया। सो ये कौन सा है, तुम देखो ये वाला है फिसाइल न्यूक्लाइड, देख रहे हो फिसाइल न्यूक्लाइड। सो इसको हमने लिखा नेचुरली क्यों बोला मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, क्यों नेचुरली लिखा और क्यों आर्टिफिशियल लिखा, ठीक है। सो नेचुरल फिसाइल न्यूक्लाइड हम क्या एग्जांपल देंगे ना, यूरेनियम 235 92, याद रखो। ये जो 6 न्यूक्लाई है इसी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला हम देखते हैं ना, यूरेनियम 238 92, ठीक है। ये जो न्यूक्लियाई है, ठीक है, ये न्यूक्लियाई तो फिसाइल न्यूक्लियाई नहीं है, ये फर्टाइल न्यूक्लाइड है, ठीक है। याद रखो कि ये फर्टाइल न्यूक्लाइड है, यूरेनियम 238 92 ये फर्टाइल न्यूक्लाइड है, मतलब ये डायरेक्टली न्यूट्रॉन से बोmbardमेंट करके फिशनेबल प्रोडक्ट नहीं देता है, ठीक है। तो यहाँ से कैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं। सो यूरेनियम 38 इसको अगर तुम न्यूट्रॉन से बोmbardमेंट करते हो 10, तो क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा यूरेनियम 239 92, ठीक है। ये एक इंटरमीडिएट मिल गया, ये क्या मिल गया, इंटरमीडिएट मिल गया, ठीक है, जैसे कि मैं बोल रहा था पिछले वीडियो पे पिछले साइड में, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा ना, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा, ठीक है। सो जो यहाँ पे बोला था कि देखो एक इंटरमीडिएट न्यूक्लाइड मिल गया, अब इमिट करेगा सब एटॉमिक पार्टिकल, तो इमिट कर रहे हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। सो इलेक्ट्रॉन 0 माइनस इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ठीक है। सो क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, सॉरी यहाँ पे मिलेगा नेपच्यूनियम 239 90, ठीक है। 90 नहीं 93 होगा इसमें, 93 -1 92, ठीक है, ये मिल गया। अब क्या होगा ना, जो नेपच्यूनियम NP नेपच्यूनियम 239
93 है, ये क्या करेगा ना, ये करेगा फिर से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, ठीक है। सो एक इलेक्ट्रॉन को फिर से वो सब एटॉमिक पार्टिकल को रिलीज कर रहा है और इमिट कर रहा है। फिर क्या मिलेगा ना, प्लूटोनियम मिलेगा हमें, प्लूटोनियम मिलेगा 239 239 94, ठीक है। अब क्या होगा ना, प्लूटोनियम जो मिला हमें, प्लूटोनियम 239 94, इसको अगर तुम न्यूट्रॉन से बोmbardment करते हो तो क्या मिलेगा, फिशनेबल प्रोडक्ट, फिशन प्रोडक्ट प्लस 2 और 3 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी। तो जो पिछले पिछले जो स्लाइड है उससे कोरिलेट कर पा रहे हो कि न्यूट्रॉन से बोmbardment कर रहा है, एक इंटरमीडिएट न्यूक्लाइड फॉर्म हो रहा है, फिर 2 और 3 क्या होगा ना, सब एटॉमिक पार्टिकल रिलीज होगा, देन एक न्यूक्लाइड फॉर्म करेगा, उसको अगर तुम न्यूट्रॉन से बोmbardment करते हो तो फिशन प्रोडक्ट मिलता है, 2 और 3 न्यूट्रॉन मिलता है और एनर्जी मिलता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम ना, फर्टाइल न्यूक्लाइड। सो यूरेनियम 23892 इज अ फर्टाइल न्यूक्लाइड। हो गया। तीसरा देखो, ये हो गया, ये हो गया प्लूटोनियम 23994, ठीक है। अब देखो इस कहाँ मिला है प्लूटोनियम 23994, यहाँ पे मिला है। ये क्या है ना, ये जो है अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सो ये प्लूटोनियम प्लूटोनियम 23994, प्लूटोनियम 23994 जो है, ठीक है। तो ये तो फर्टाइल न्यूक्लाइड नहीं है, ये है आर्टिफिशियल फिसाइल न्यूक्लाइड। सो प्लूटोनियम 23994, ठीक है। सो प्लूटोनियम 23994 क्या है ना, आर्टिफिशियल फिसाइल न्यूक्लाइड। देखो एक तो फिसाइल न्यूक्लाइड है क्योंकि न्यूट्रॉन से बोmbardment कर रहा है और फिशन प्रोडक्ट और 2 और 3 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी मिल रहा है, ठीक है। आर्टिफिशियल क्यों है, आर्टिफिशियल इसलिए है क्योंकि पहले हम इसको प्रिपेयर किया, ये नेचुरली हमें मतलब अर्थ में नहीं मिलता है। प्लूटोनियम 23994 नेचुरली नहीं मिलता, मिलता है 23892, इसको न्यूट्रॉन से बोmbardment करके ऐसे प्रोसीड करके प्लूटोनियम 23894 मिलता है। तो वो है आर्टिफिशियल, इसलिए आर्टिफिशियल बोलते हैं, ठीक है। और डायरेक्टली न्यूट्रॉन से तुम अगर प्लूटोनियम में बोmbardment करते हो तो फिशन प्रोडक्ट मिल जाता है, तो आर्टिफिशियल फिसाइल न्यूक्लियड इसलिए, ठीक है। तो ये भी हो गया, इसको हम मिटा देता है। फिर आता है थोरियम 23290, ठीक है। थोरियम 23290, इसको अगर तुम देखते हो तो ये भी क्या है ना, ये भी है एक फर्टाइल न्यूक्लियड। सो थोरियम 23290 ये भी एक फर्टाइल न्यूक्लियड है। मतलब क्या है ना, ये डायरेक्टली न्यूट्रॉन से बोmbardment करके फिशन प्रोडक्ट नहीं मिलता है, ठीक है। ये क्या करेगा ना, थोरियम जो है न्यूट्रॉन से बोmbardment करेगा, देन फॉर्म करेगा क्या ना, थोरियम 23390, ठीक है। ऐसा फॉर्म किया, इसमें से क्या होगा ना, पहले एक बीटा पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन E0 - 1 रिलीज होगा। सो इससे अगर रिलीज हो जाएगा देन क्या फॉर्म करेगा, देन एक इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा 23391, ठीक है। इससे फिर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। सो ऐसे लिख लो 0 - 1 प्लस यूरेनियम 23392 फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब जो यूरेनियम 23392 है वो न्यूट्रॉन से बोmbardment होगा, देन प्रोडक्ट मिलेगा, फिशन प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। प्लस 2 और 3 न्यूट्रॉन मिलेगा प्लस एनर्जी मिलेगा। तो सेम न्यूट्रॉन से बोmbardment कर रहे हैं, एक इंटरमीडिएट न्यूक्लियर मिल रहा है, सब एटॉमिक पार्टिकल 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, देन न्यूट्रॉन से बोmbardment कर रहा है, जो हमें न्यूक्लाइड मिला है, नया न्यूक्लाइड मिला है उससे, देन फिशन प्रोडक्ट मिलता है, 2 न्यूट्रॉन मिलता है और एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे ना, फर्टाइल न्यूक्लाइड बोलेंगे। ये किसको बोलेंगे ना, थोरियम 23290 को बोलेंगे फर्टाइल न्यूक्लाइड, ठीक है। सो ये हो गया थोरियम 23390। सो क्या हो रहा है ना, थोरियम 23390 इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम कि ये तो फिसाइल न्यूक्लाइड नहीं है, ठीक है। ये तो इसको अगर थोरियम 23390 को तुम अगर बोmbardment करते हो न्यूट्रॉन से तो फिशनेबल प्रोडक्ट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अभी तक इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं किया है। अगर इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा देन यूरेनियम 23392 मिलेगा, देन उसको हम बोल सकते हैं कि वो फिसाइल न्यूक्लाइड है, ठीक है। बट थोरियम 23390 को, थोरियम 23390 को भी तुम बोलोगे
कि ये है फर्टाइल न्यूक्लाइड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखिए यूरेनियम 23392, सो यूरेनियम 23392 कहाँ पे है, यहाँ पे यूरेनियम 23392, ठीक है। इसको अगर तुम न्यूट्रॉन से बोmbardment करते हो तो फिशनेबल प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। बट क्या है ना, ये तो फिसाइल न्यूक्लाइड है, ठीक है, ये तो फिसाइल न्यूक्लाइड है, बट क्या है ना, इसको आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया गया है, ये नेचुरली नहीं मिलता है। तो इसको हम बोलेंगे कि यूरेनियम 23392 को बोलेंगे हम आर्टिफिशियल फिसाइल न्यूक्लाइड, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है ना, जो न्यूक्लियाइड नेचुरली यूरेनियम 23592 नेचुरली मिलता है तो इसको हम बोलेंगे कि नेचुरल फिसाइल न्यूक्लाइड। जो न्यूक्लियोटाइड डायरेक्टली न्यूट्रॉन से बोmbardment करके फिसाइल प्रोडक्ट देता है बट वो आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया गया है, उसको हम बोलेंगे कि आर्टिफिशियल फिसाइल न्यूक्लाइड। और जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ से हम आर्टिफिशियल फिसाइल न्यूक्लाइड प्रिपेयर कर रहे हैं, यहाँ से प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ से हम प्रिपेयर करें मतलब जहाँ से कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे फर्टाइल न्यूक्लाइड। वो फर्टाइल न्यूक्लाइड क्या है ना, फर्टाइल न्यूक्लाइड डायरेक्टली फिशनेबल प्रोडक्ट नहीं देता है, उसको न्यूट्रॉन से बोmbardment करके और एक न्यूक्लियाइड फॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं फर्टाइल न्यूक्लाइड। तो ऐसे ऐसे था, आप अच्छे से करो, ठीक है, अच्छे से समझो। अगर नहीं कुछ समझ आता तो मुझे पूछ लो एक बार, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करो तो इजीली हो जाएगा। अच्छा सर, इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, सारे क्वेश्चंस होगा, मैं बोल रहा हूँ सारे क्वेश्चंस इजी कॉन्सेप्ट्स बेस्ड है, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।